एकता के साथ में हो रहा है। जो देश कभी जाति और संप्रदाय के नाम पर झगड़ा करते हुए देखा जाता था, उस देश के सारे लोग एक होकर देख रहे हैं। इसमें से जो अलग होकर के कुछ बोलेगा उसको दुनिया अच्छी नजर और सम्मान की नजर से नहीं देखेगी, चाहे वो कोई भी हो। जी, और साथ में मेरे प्रोड्यूसर अखिल बता रहे, दिग्विजय सिंह ने यह शगुफा भी बढ़ाया कि गर्भगृह वहां नहीं बनाया जहां बाबरी ढांचा ढाया था, जो संजय राउत ने कहा था। तो ये दिव्य ज्ञान दिग्विजय सिंह जी कहां से प्राप्त करते हैं बिना जगह? मैं बताऊं, ये इनको ना सबसे, अगर वास्तव में संसार में किसी ने अपना धर्म परिवर्तन करके दिया तो वो शिवसेना वालों ने। अरे भैया, तुम लोग खुशी तो मनाओ। तुम्हारे बाला साहब ठाकरे खुद कह रहे थे कि वो हमारे लोग थे जिनने ये पवित्र काम किया है, हम उनको ऑन करते हैं। आप याद करो पूरी बात, इनको याद ही नहीं आ रही है। बाला साहब को ही भूल गए। बाला साहब की शिवसेना है ही नहीं, है तो उद्धव की शिवसेना है जो कांग्रेस के सामने बिल्कुल दयनीय स्थिति में सरेंडर कर गई थी। तो इसलिए मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। वहाँ रामलला विराजमान हो रहे हैं, कहाँ होने हैं कहाँ नहीं होने हैं। आप तो इसकी खुशी मनाओ कि वहाँ रामलला विराजमान हो रहे हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। कम से कम शिवसेना से तो हम यही अपेक्षा करते हैं। ठीक है, एक नई नवेली पार्टी है आम आदमी पार्टी, आपने बड़ा सुना होगा। पंजाब और दिल्ली में उनकी सरकार है। उन्होंने मंगलवार के दिन ऐलान किया कि हम सब सुंदरकांड का पाठ करेंगे और कह रहे हैं भगवान राम भगवान हनुमान जो है ये तो हमारी प्रेरणा स्रोत हैं, ये हमारे जो है हम इन्हीं को मानते रहे हैं। तो इस पॉलिटिकल पार्टी के इस आयोजन को, आप सुंदरकांड के आयोजन को कैसे देखते हैं? मैं बिल्कुल उसकी आलोचना नहीं करूंगी। ये ठीक नहीं है कि हम एक कॉपीराइट मान लें कि सिर्फ हम ही को सुंदरकांड का पाठ करना है या हम ही को राम की भक्ति करना है। अगर वो सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं तो करें, कार सेवा तो हो गई, अब प्राण प्रतिष्ठा में जाकर के भागीदारी करें। हमें दो चीज़ों से मुक्त रहना पड़ेगा। एक तो भाजपाइयों को इस बात से मुक्त रहना पड़ेगा कि ये सिर्फ हम ही करेंगे। कोई सुंदरकांड का पाठ कर रहा है, कोई भगवान राम की भक्ति कर रहा है, कोई मंदिर में जा रहा है, तो हमें उसका उपहास नहीं करना है। दूसरा, जो विपक्ष के लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, उनको भी मैं कहूँगी कि आप भय से और शंका से मुक्त रहिए। वो भय में हैं कि हमारे वोट चले जाएंगे, जो मुस्लिम वोट हमें मिलने वाले हैं, और उनके अंदर आशंका भी है कि उनका अपमान होगा, उनकी हंसी उड़ाई जाएगी। वो भय और आशंका से मुक्त रहें और हम भारतीय जनता पार्टी के लोग इस अभिमान से मुक्त रहें कि सिर्फ हमारा कॉपीराइट है। कोई सुंदरकांड का पाठ करना चाहता है तो करें, हम कैसे रोक सकते हैं? हनुमान जी कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता थोड़ी थे। जी अच्छी बात कही आपने। अब मैं थोड़ा पीछे ले जाना चाहूंगा उमा जी आपको। हाँ। मंदिर आंदोलन की बात करते हैं तो किन किन चेहरे आपको याद आते हैं? महंत वैद्यनाथ जी का आता है, अशोक सिंघल जी का आता है, और आपने जो नाम लिया सबसे परम पूज्य परमहंस रामचंद्र दास दिगंबर अखाड़े वाले अशोक सिंघल जी का नाम याद आता है। आज कैसे याद करती है इन लोगों को आप, जिन्होंने अपनी जिंदगी खपा दी इसके लिए? मैं तो ये मानती हूँ कि इन्हीं के अति प्रचंड आत्मविश्वास के कारण आज का दिन हमको देखने को मिलेगा। रामचंद्र दास परमहंस जी 1949 से लड़ाई लड़ रहे थे। अशोक जी सिंघल जी के जीवन में एक समय ऐसा आ गया था जब अटल जी की सरकार थी और राम जन्मभूमि का कोई नाम नहीं लेता था। उस समय पर भी अशोक सिंघल जी कार सेवा करने के लिए तत्पर हो गए थे और वो उन्होंने भोजन करना छोड़ दिया था। तो इसलिए, और मैं जब उनको बोली कि भाई साहब रामलला तो बैठ गया, मंदिर कैसे बनेगा, तो बोलते थे कि मुझे तो देवराहा बाबा कह गए थे कि बच्चा एक एक ईंट उखाड़ के लोग ले जाएंगे और यहाँ राम का मंदिर बनेगा, तू निश्चिंत रहे। तो मैं तो इस बात पे विश्वास करता हूँ। इसलिए मैं तो मानती हूँ कि उनका जो विश्वास है वही सबसे बड़ा आधार बना है। अशोक सिंघल जी का विश्वास और उनकी तपस्या, रामचंद्र दास परमहंस जी का विश्वास और उनकी तपस्या, राम कुमार और शरद कुमार कोठारी जैसे नौजवानों के बलिदान और अन्य भी लोगों के बलिदान और पूरे 500 साल का संघर्ष, हनुमानगढ़ी के महंतों का जिस प्रकार से बलिदान हुआ है लड़ाई करते हुए जब मंदिर तोड़ा गया उस समय पर, और अंत में जो सूझबूझ दिखाई है अमित शाह जी ने, पूरे देश में माहौल जो बना है, जो एकात्मता आई है, और जो मोदी जी जिस प्रकार से आर्किटेक्ट भी बने और अंत में प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए भी बैठे, इसी प्रकार से योगी जी ने भी जिस प्रकार से अयोध्या का विकास किया है, तो इसमें इतनी बड़ी श्रृंखला है। जैसे गंगा में असंख्य लहरें हैं ना, तब गंगा बनी है। इसी प्रकार से राम जन्मभूमि आंदोलन की सफलता भी बहुत सारी धाराओं को अपने अंदर समेट करके बनी है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जब इसका इतिहास लिखा जाएगा कि कैसे राम जन्मभूमि की